तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे महिंद्रा XUV 3XO के वेरिएंट्स के बारे में। इस गाड़ी के अंदर आपको टोटली 9 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे और इन सभी वेरिएंट्स के अंदर आपको अलग अलग फीचर्स, अलग अलग इंजन एंड गियर बॉक्स के कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप ध्यान से सभी वेरिएंट्स को देखने की कोशिश करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इनमें से आपको कौन सी खरीदनी है। एनीवेज, इस कंफ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम सभी वेरिएंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इन सभी वेरिएंट्स के हम फीचर्स के बारे में जानेंगे और इनके अंदर आपको कौन से सारे गियर बॉक्स एंड इंजन के कॉम्बिनेशन ऐसे देखने को मिल जाते हैं, उनके बारे में भी हम पूरा डिटेल में जानेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी प्राइसिंग कितनी है और इनमें से कौन से वेरिएंट्स आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस रहेंगे। तो इसके अंदर टोटली 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा इसका 1.2 लीटर वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जिसका एक्चुअल नाम है TCMP5। अभी इस वीडियो में जस्ट एज अ रेफरेंस पे इसको लो पावर टर्बो इंजन बुलाऊंगा, क्योंकि बाकी 2 इंजन के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा कम पावर एंड टॉर्क मिलता है इसमें। बट फिर भी सेगमेंट वाइज आप इसको अंडर पावर्ड बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 111 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क। सो दैट इज अ गुड थिंग। इसके अलावा दोस्तों आपको मिलेगा इसका 1.5 लीटर वाला TGDI डीजल इंजन, जिसके अंदर आपको लगभग 115 bhp की पावर और 300 Nm का भारी भरकम आपको टॉर्क मिलेगा। तो ये भी बहुत ही पावरफुल इंजन है। इसके अलावा आपको 1.2 लीटर वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसको महिंद्रा बुलाता है टर्बो स्पोर्ट। ये आपको केवल हायर वेरिएंट्स के अंदर मिलेगा और इसके अंदर आपको टोटली 131 bhp की पावर और 230 Nm का जो टॉर्क है ना, वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको 2 गियर बॉक्स वाले ऑप्शंस भी मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा 6 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन एंड सेकेंडली आपको मिलेगा 6 स्पीड वाला जेन्युइन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। अभी फाइनली चलिए बात कर लेते हैं वेरिएंट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो वेरिएंट है ना, दैट इज द बेस वेरिएंट विच इज कॉल्ड एज MX1। इसकी प्राइस आपको देखने को मिलेगी 7.49 लाख रुपीज एक शोरूम, और इसमें ना केवल आपको एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, दैट इज द 1.2 लीटर वाला लो पावर टर्बोचार्ज इंजन, और गियर बॉक्स भी आपको मैनुअल के अंदर मिलेगा। फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलता है हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, LED इंडिकेटर्स ORVMs के ऊपर, और साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल जो ORVM है ना, वो भी मिलेगा। LED टेल लैम्प्स आपको मिलते हैं इसमें, लेकिन कनेक्टेड जो सेटअप है ना LED बार, वो नहीं आता। इसके अलावा आपको कन्वीनियंस के लिए फ्रंट आर्मरेस्ट मिलेगा विद दी स्टोरेज। साथ में आपको 60-40 स्प्लिट रे सीट मिलेंगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो भी आपको सेकंड रो के लिए मिल जाते हैं, और साथ में इसमें AC के साथ आपको रियर AC वेंट्स जो है ना, वो भी देखने को मिलेंगे। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो स्टैंडर्ड आपको सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सीट बेल्ट विद द रिमाइंडर्स, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल द पैसेंजर्स, ये भी देखने को मिलेगा। और साथ में इसके अंदर आपको 16 इंच वाले जो स्टील व्हील्स है ना, वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आप बेस वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हो तो आंख बंद करके इसको कंसिडर कर सकते हो। बस एक ही कमी है कि इसके अंदर आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलता, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम को एज एन एसेसरी आप बाद में लगवा सकते हो, काफी सस्ते में पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों इसका जो सेकंड वेरिएंट है वो है MX2। अभी MX2 की जो कीमत है ना, उसके आपको 10 लाख देखने को मिलेगी, और इसके अंदर आपको केवल एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, दैट इज द डीजल इंजन, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। इसके अंदर आपको MX1 वाले सारे फीचर्स मिल ही जाते हैं, और साथ में आपको 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि नॉन HD है। बाद में आपको 4 स्पीकर्स का सेटअप मिलेगा, और साथ में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और रिमोट कीलेस एंट्री जो है ना, वो भी देखने को मिल जाएगी। तो 10 लाख की प्राइसिंग के हिसाब से डीजल ऑप्शन आपको मिल रहा है, वो भी इतने सारे फीचर्स के साथ। डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि डीजल ऑप्शन कम प्राइस में लेना चाहते हैं। वैसे कंपटीशन वाइज भी अगर आप देखते हो तो इस प्राइस पॉइंट पर आपको कोई ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं मिलते। इसके अलावा जो तीसरा वेरिएंट है ना, इट इज कॉल्ड एज MX2 Pro वेरिएंट। इसकी प्राइस शुरू होती है 9 लाख से, और इसके अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको 1.2 लीटर वाला जो लो पावर टर्बो पेट्रोल इंजन है ना, वो मिलेगा। इसमें दोनों मैनुअल एंड ऑटोमेटिक का ऑप्शन आता है। तो मैनुअल की जो प्राइस है ना, वो आपको लगभग 9 लाख रुपीज एक शोरूम देखने को मिलेगी, और ऑटोमेटिक लेते हो तो उसकी प्राइस आपको 10 लाख की पड़ेगी। साथ में दोस्तों आपको डीजल इंजन भी मिलेगा, वो भी केवल मैनुअल के साथ, जिसकी कीमत आपको 10.4 लाख रुपीज एक शोरूम देखने को मिलेगी। अभी फीचर्स के बारे में बात की जाए तो MX2 वाले सारे फीचर्स तो आपको मिल ही जाते हैं, और साथ में आपको सिंगल पेन सनरूफ मिलेगी, यानी कि छोटा वाला सनरूफ, नॉट दी पैनोरामिक वन, और साथ में आपको व्हील कवर्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप डीजल वेरिएंट को कंसिडर करते हो तो MX2 Pro और MX2 के बीच में लगभग 40,000 रुपीज का फर्क है, और ये जो 40,000 है ना, ये सनरूफ के लिए जस्टिफाई हो जाते हैं। तो अगर आपको कम बजट में एक सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए तो इसको भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और टर्बो पेट्रोल के हिसाब से भी आप कंसिडर कर सकते हो। ऑटोमेटिक के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बाकी मैनुअल के लिए अगर आप बेस वेरिएंट के ऊपर जाएंगे तो ज्यादा वो वैल्यू फॉर मनी रहेगा।
लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसे बाहर से काम नहीं करवाना, लाइक इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह बाहर से नहीं लगवाना है, देन ये जो MX2 Pro वाला वेरिएंट है ना, ये भी आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो वेरिएंट आता है ना, इट इज़ कॉल्ड एज MX3 वेरिएंट, जिसकी कीमत शुरू होती है फ्रॉम 9.5 लाख रुपीज़। इसके अंदर अगेन आपको सेम 2 इंजन ऑप्शन मिलेंगे, 1.2 लीटर लो पावर टर्बो पेट्रोल इंजन और साथ में डीजल इंजन। दोनों के अंदर आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक मिलेगा। पेट्रोल मैनुअल की जो प्राइस है ना वो 9.5 लाख से शुरू होती है, और अगर आप इसका ऑटोमेटिक लेते हो पेट्रोल का तो उसकी प्राइस आपको 11 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ेगी। डीजल के अंदर अगर आप मैनुअल लेते हो तो उसकी प्राइस आपको 10.9 लाख रुपीज़ पड़ेगी, और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो डीजल का तो उसकी प्राइस आपको पड़ेगी 11.7 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम की। अभी फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिलेगा 10.25 इंचेस का HD वाला टच स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और वायर्ड एप्पल कारप्ले देखने को मिलेगा। साथ में इसमें आपको क्रूज कंट्रोल और वायरलेस चार्जिंग का जो सपोर्ट है ना वो भी मिल जाता है। तो टोटल एक्चुअल में जो प्राइस डिफरेंस है ना, अगर आप MX2 Pro और MX3 के बीच में कंसिडर करते हो, इट इज़ अराउंड 50,000 रुपीज़। और 50,000 रुपीज़ के हिसाब से ये जो फीचर्स है ना, ये मुझे उतने ज़्यादा जस्टिफाइबल नहीं लगे, क्योंकि देखो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको पहले भी मिलता था, बस इस बार इन लोगों ने रेजोल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अभी इसके अंदर और भी क्या एक्स्ट्रा फीचर्स आएंगे या नहीं, ये मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में महिंद्रा ने इसको शोकेस नहीं किया है अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को। बस स्टिल अगर आपको बस नॉर्मल बेसिक यूज़ के लिए एक इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए, देन 50,000 ज़्यादा देकर इसके साथ जाना बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसके जो लोअर वेरिएंट्स है उन्हीं के साथ आप चले जाओ। लेकिन हाँ, डीजल के साथ अगर आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना है तो सबसे कम कीमत में आपको यही वेरिएंट देखने को मिलेगा, और सैडली ये उतना भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है। एनीवेज, इसके बाद वाला जो वेरिएंट आता है, इट इज़ कॉल्ड एज MX3 Pro वेरिएंट। इसकी कीमत शुरू होती है 10 लाख से। अभी इसके अंदर अगेन आपको सेम लो पावर टर्बो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। अभी टर्बो पेट्रोल के अंदर आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक का दोनों ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन डीजल के अंदर आपको केवल मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। तो आपका जो टर्बो पेट्रोल मैनुअल है ना, उसकी प्राइस आपको 10 लाख रुपये एक शोरूम देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका जो ऑटोमेटिक है टर्बो पेट्रोल का, उसकी प्राइस आपको 11.5 लाख रुपीज़ एक शोरूम देखने को मिल जाती है। और अगर आप डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हो तो उसकी प्राइस आपको लगभग 11.4 लाख रुपीज़ देखने को मिलेगी। बाकी फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसके अंदर दोस्तों आपको बाई LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे। साथ में इसमें LED DRLs आते हैं विद द फ्रंट टर्न इंडिकेटर्स, और साथ में आपको रियर जो LED लाइट बार है, जो कनेक्टेड LED लैम्प है ना, वो भी देखने को मिलेगा। अभी मेन इस वेरिएंट के अंदर आपको लाइट्स का अपग्रेड देखने को मिल जाता है, और जो प्राइस डिफरेंस है ना वो आपको लगभग 50,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। ऑनेस्टली मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ये 50,000 इतने कम फीचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से। तो इसलिए ये जो MX3 Pro वाला वेरिएंट है ना, ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करने वाला। इसके बजाय जो अगला वेरिएंट है ना, उसके तरफ आप जा सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों AX5 वेरिएंट की। AX5 की जो कीमत है ना वो 10.7 लाख रुपये से शुरू होती है, और इस वेरिएंट के अंदर भी आपको सेम इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, दैट इज़ द लो पावर टर्बो पेट्रोल इंजन और आपका डीजल इंजन। और दोनों के अंदर इस बार आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप टर्बो पेट्रोल का मैनुअल लेंगे तो उसकी प्राइस आपको 10.7 लाख रुपीज़ एक शोरूम पड़ेगी। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो पेट्रोल का तो उसकी प्राइस आपको 12.2 लाख रुपीज़ एक शोरूम पड़ेगी। डीजल के अंदर अगर आप मैनुअल लेते हो तो 12.10 लाख रुपीज़ एक शोरूम पड़ेगी, और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो डीजल का तो उसकी प्राइस आपको 12.9 लाख रुपीज़ एक शोरूम पड़ेगी। और बाकी फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसमें कई सारे फीचर्स आते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा 10.25 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं इंक्लूडिंग नेविगेशन सिस्टम। इसके अलावा आपको एड्रीनॉक्स कनेक्टेड कार वाली जो फीचर्स है ना वो भी काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर, और साथ में बिल्ट इन आपको अलेक्सा भी मिलेगा। ऑनलाइन नेविगेशन भी ये सपोर्ट करती है। इसके अलावा आपको 16 इंच वाले जो डायमंड कट वाले अलॉय व्हील्स है ना वो भी मिलेंगे। साथ में ड्यूअल जोन वाला जो क्लाइमेट कंट्रोल AC है, जो कि एक प्रीमियम फीचर माना जाता है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में इसके अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलेगा, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप आपको ऑप्शन मिल जाता है, टैप प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें आता है फॉर द सेफ्टी, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ORVMs, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, ऑटो हेडलैम्प्स अलॉन्ग विद द रेन सेंसिंग वाइपर्स, रियर वाइपर, वॉशर, डीफॉगर, रूफ रेल्स और आपका रियर स्पॉइलर, और साथ में 6 स्पीकर्स का जो सेटअप है ना वो भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए मिल जाता है। तो ये काफ़ी सारे फीचर्स है, और बस आपको 70,000 का जो है प्रीमियम एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। और ये जो 70,000 है ना, ये अकेले ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC के अंदर ही जस्टिफाई हो जाते हैं।
और साथ में आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। तो इसलिए अगर आप पैसे थोड़ा बढ़ा सकते हो, लाइक MX3 Pro वेरिएंट लेने जितना अगर आपके पास पैसे है, तो थोड़ा बढ़ाकर AX5 वेरिएंट की तरफ भी आप जा सकते हो। काफी बढ़िया वेरिएंट है, मेरी नजर में ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और अगर आप थोड़े और पैसे बढ़ा सकते हो, देन एक और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपका इंतजार कर रहा है। इट इज कॉल्ड एज AX5L वेरिएंट। इसकी प्राइस जो है वो शुरू होती है फ्रॉम 12 लाख रुपीज एक शोरूम से, बट इसके अंदर आपको सैडली केवल एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, दैट इज दी 1.2 लीटर का टर्बो स्पोर्ट हाई पावर वाला टर्बो इंजन। और इसमें आपको दोनों मैनुअल एंड ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स आपको AX5 वाले सारे तो मिलेंगे, और साथ में आपको लेवल 2 वाला ADAS, 360 डिग्री वाला कैमरा विद द ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद दी ऑटो ओल्ड टेक्नोलॉजी और कूल्ड ग्लव बॉक्स वाली जो फीचर्स है ना वो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। सो मेनली सेफ्टी के हिसाब से फोकस किया गया है। और इसकी जो प्राइस है ना वो आपको लगभग 12 लाख रुपीज एक शोरूम की देखने को मिलेगी फॉर द टर्बो स्पोर्ट मैनुअल वेरिएंट। और अगर आप इसका ऑटोमेटिक लेने जाते हो तो उसकी प्राइस ना आपको पड़ेगी लगभग 13.5 लाख रुपीज एक शोरूम की। इस प्राइसिंग के हिसाब से ये भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि लेवल 2 ADAS और जो 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा है ना ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव फीचर है। तो यहाँ पर ना लगभग आपको 1.3 लाख रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो 1.3 लाख है ना ये डेफिनेटली जस्टिफाई करते हैं कंसीडरिंग द फीचर्स व्हाट यू गेट। इसके अलावा दोस्तों टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स की बात करूँ तो AX7 वेरिएंट भी आता है जिसकी प्राइस 12.5 लाख से शुरू होती है। इसके अंदर दोस्तों आपको टर्बो स्पोर्ट वाला पेट्रोल इंजन और साथ में डीजल इंजन भी मिलेगा, और इसमें दोनों मैनुअल एंड ऑटोमेटिक का ऑप्शन आ जाता है। टर्बो स्पोर्ट मैनुअल की जो प्राइस है ना वो 12.5 लाख रुपीज एक शोरूम आपको देखने को मिलेगी, और अगर आप इसका ऑटोमेटिक लेते हो तो उसकी प्राइस आपको लगभग 14 लाख रुपीज एक शोरूम देखने को मिलेगी। डीजल मैनुअल लेंगे तो उसकी प्राइस 13.7 लाख रुपीज एक शोरूम देखने को मिलेगी, और अगर आप डीजल ऑटोमेटिक लेते हो तो उसकी प्राइस आपको 14.5 लाख रुपीज एक शोरूम देखने को मिलेगी। बाकी फीचर्स के बारे में बात करूं तो AX5 वाले आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन AX5L वाले फीचर्स इसमें नहीं आते। एनीवेज जो इसके अंदर एडिशनल फीचर्स है ना उसके बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलेगा पैनोरामिक सनरूफ, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, लेदराइट ट्रीटमेंट आपको इसके डैशबोर्ड एंड डोर ट्रिम्स के ऊपर मिलेगा, और लेदराइट आपको अपहोल्स्ट्री मिलती है कंप्लीटली। 17 इंचेस के आपको डायमंड कट वाले एलॉय व्हील्स मिलेंगे, LED फ्रंट फॉग लैंप्स आपको मिलेंगे, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी इसके अंदर आते हैं, और साथ में इसमें सेगमेंट फर्स्ट 65 वाट वाला जो USB-C टाइप चार्जिंग सॉकेट है ना वो भी आपको देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर्स मिलेंगे, बट यहाँ पर जो प्राइस है ना ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। प्राइस डिफरेंस आपको ऑलमोस्ट 1.8 लाख रुपीस के आसपास देखने को मिलेगा अगर आप इसको कंपेयर करते हो विद दी AX5 वेरिएंट। बट अगर आप डीजल ऑटोमेटिक हायर वेरिएंट के अंदर लेना चाहते हो देन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं बच जाता, आपको ज़बरदस्ती ये जो AX7 वाला वेरिएंट है ना ये आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ ना मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशाजनक लगी। एनीवेज जो अगला वेरिएंट है उसके बारे में बात करूँ सो दैट इज दी AX7L। तो AX7L जो है उसके अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, दैट इज दी टर्बो स्पोर्ट पेट्रोल इंजन और साथ में आपको डीजल इंजन मिलेगा। अगेन यहाँ पर टर्बो स्पोर्ट के अंदर आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक का दोनों ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन डीजल के अंदर आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। टर्बो स्पोर्ट मैनुअल की जो प्राइस है ना वो 14 लाख रुपीज एक शोरूम आपको देखने को मिलेगी, और जो टर्बो स्पोर्ट ऑटोमेटिक है उसकी प्राइस आपको 15.5 लाख रुपीज एक शोरूम देखने को मिल जाती है। डीजल मैनुअल अगर आप लेते हो तो उसकी प्राइस आपको 15 लाख रुपीज देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर ना फीचर्स के हिसाब से ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो AX7 वाले आपको फीचर्स तो मिल ही जाते हैं, इसके अलावा आपको लेवल 2 वाला ADAS, 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा विद द ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद द ऑटो होल्ड। तो ये कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स है जो कि आपको मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। और ये जो वेरिएंट है ना अगर आपको फीचर्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, सब एक पैनोरामिक सनरूफ, बढ़िया प्रीमियम इंटीरियर और हरमन कार्डन वाले पूरे आपको मज़े लेने हैं, देन उसी कंडीशन के हिसाब से आप इसको ले सकते हो। लेकिन वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से अगर आपको कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है देन ईदर आप इसका AX5 ले सकते हो, थोड़ी सेफ्टी के हिसाब से ज़्यादा फोकस करना है देन AX5L वाला जो वेरिएंट है ना वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी इसका जो बेस वेरिएंट लाइक इसका MX1 वेरिएंट, इवन जो MX2 वेरिएंट है जिसके अंदर आपको केवल डीजल ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लगे। बाकी यही था सब कुछ जो कि मैं आपको वेरिएंट्स के रिगार्डिंग बताना चाहता था। तो इसी के साथ चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।